हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो जैसा कि आपके जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, लाइक 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, वो बहुत पास आ रहे हैं और आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रेपरेशन भी करनी है। सो अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आऊँगा और वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अब डील करूँगा मैं, जो जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में आएंगे। और वो आएंगे भी किस फॉर्म में, या फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, राइट। तो आपको इन लेक्चर्स को पढ़ना है, समझना है और अपनी जो प्रेपरेशन है वो करनी है, राइट। सो द today's topic is polymerase chain reaction, right, which we also call as PCR, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको आगे हर एक एग्ज़ाम में, अगर आप अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते हो, लाइक आगे आप फर्दर स्टडीज़ करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो ये जो टॉपिक है ये आपको काम आएगा, राइट। तो इसको आपने अच्छे से समझना है। और ये जो टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी पार्ट का है, राइट। Now, polymerase chain reaction, right? So it is kind of a technique which is used in the laboratory to make millions of copies of a particular segment of DNA from a very small amount, right? आपके पास एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है, आप उसको एम्पलीफाई करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? उसको एम्पलीफाई। इफ़ यू वांट टू एम्पलीफाई that small segment of DNA, so you will go for the polymerase chain reaction, right? Now, it was first developed in the year 1980s by American biochemist, that is Gary Mullis, and he was also awarded by Nobel Prize in Chemistry in the year 1993, right? So this polymerase chain reaction is a kind of common tool which is used in medical and biological research. ये मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च जितने भी होते हैं उसमें पीसीआर का बहुत एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। नाउ इट इज़ यूज्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग डीएनए। जब आप डीएनए को प्रोसेसिंग करते हो उसकी अर्ली स्टेजेस में इसको यूज़ किया जाता है। पर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर सीक्वेंसिंग। आपको किसी डीएनए का सीक्वेंस जानना है, किसी आपको सेगमेंट ऑफ डीएनए है, आपने उसका सीक्वेंस निकालना है कि इसके ऊपर क्या सीक्वेंस है। जो आपके बेसिस होते हैं ACTG, उनका क्या सीक्वेंस है, वो सीक्वेंसिंग के लिए भी आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ जीन। आपको किसी एक पर्टिकुलर जीन को डिटेक्ट करना है कि क्या वो प्रेजेंस है या फिर एब्सेंट है किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए में, तो आप पीसीआर की हेल्प ले सकते हो, राइट। उसके बाद आपने पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग द इन्फेक्शंस, राइट। ये तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे इस पॉइंट को, बिकॉज अभी जो कोविड की सिचुएशन आई थी तो हम जो टेस्टिंग थी पीसीआर टेस्ट करवा रहे थे, राइट। आप सबने सुना होगा। तो वो पीसीआर यही रिएक्शन थी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से ही क्या किया जाता था, पैथोजन को आइडेंटिफाई किया जाता था, राइट। उसके बाद यू कैन ऑल्सो जनरेट द फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइल्स फ्रॉम अ वेरी टाइनी सैम्पल। आपके पास कोई भी छोटा सा सैम्पल है, एक पूरी डीएनए प्रोफाइल आप बना सकते हो। और ये जनरली यूज़ किया जाता है जहाँ पर क्राइम्स वगैरह के इंसिडेंट्स में, राइट, जहाँ पे आपको क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो ये था इसकी इंट्रोडक्शन। नाउ हाउ डज दिस पीसीआर वर्क? So there are 5 core ingredients are required to set up a PCR, right? If you want to set up a PCR, तो आपको कुछ 5 चीज़ें चाहिए, core ingredients चाहिए, right? प्राइमर, सबसे पहले प्राइमर चाहिए। नाउ व्हाट आर प्राइमर्स? दीज आर द शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए और आरएनए, मतलब कि छोटे छोटे स्ट्रेचेस होते हैं, आरएनए के भी बने हो सकते हैं, डीएनए के भी बने हो सकते हैं। और यही प्राइमर क्या करते हैं, यही रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं। जो भी सेगमेंट आपको एम्पलीफाई करना है उसके साइड पे लगेंगे, राइट। और उस सेगमेंट के साइड पे लग के उसको क्या करेंगे, उसको सिंथेसाइज करवाएंगे, राइट। Next thing you want is the DNA nucleotide bases, right? DNTPs आपको चाहिए, ACTG, and these are the building blocks of DNA and they are required to construct the new strand of DNA. अब नया strand बनाने के लिए आपको bases तो चाहिए।
तो आप वो बेसिस भी इसमें यूज़ करोगे। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, राइट। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये हमें एक बैक्टीरियम से मिलता है, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम है जो कि बहुत हायर टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है। तो इस एंजाइम को ऐड किया जाता है इन द न्यू डीएनए बेसिस में, राइट। नेक्स्ट इज अ बफर। बफर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस बफर विल इंश्योर द राइट कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। अगर रिएक्शन टेक्स प्लेस करनी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर आपको करवानी है, तो एक प्रॉपर कंडीशंस चाहिए, और दोज कंडीशंस आर प्रोवाइडेड बाय द बफर सोल्यूशन, राइट। Last thing is the it involves a process of heating and cooling, right? So that we also call as thermal cycling. आपको यहाँ पर जब हम इसके स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक साइकिलिंग होती है, कभी हीटिंग दोगे कभी कूलिंग दोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें थर्मल साइकिलिंग कौन करता है, दिस इज़ कैरिड आउट बाय द मशीन, राइट। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है और एग्ज़ाम में इसको डिटेल में लिखना है, राइट। अब हम देखेंगे इसकी स्टेजेस, और ये स्टेजेस मैंने शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि आपको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में बताई हैं। हम इसकी डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देयर आर 3 स्टेजेस इन द पीसीआर, दैट इज़ डीनेचुरिंग, annealing and the extension, right? So denaturing, as the name indicates, in this case the double stranded DNA is heated to separate it into two single strand, right? तो सो दिस इज़ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड इसको हमें सिंगल स्ट्रैंड्स में तोड़ना है। तो ये जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें हायर टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 94 से 95 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे इसकी डीनेचुरेशन हो जाती है उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, वो सिंगल स्ट्रैंड्स में ब्रेक हो जाता है, राइट। अब अनीलिंग के प्रोसेस में क्या होगा, अनीलिंग में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, राइट। उस टेम्परेचर को लो क्यों करेंगे, सो दैट कि उन स्ट्रैंड्स के साथ, सिंगल स्ट्रैंड्स के साथ आपका प्राइमर जुड़ जाए, राइट। So temperature is lowered to enable the DNA primers to attach to the template DNA। जो आपके template DNA, दो सिंगल स्ट्रैंड DNA बने हैं, उनके साथ प्राइमर को अटैच करवाना है, सो दैट कि वहाँ पर क्या हो सके, एक नया स्ट्रैंड बन सके और वो एम्पलीफाई हो सके रीजन्स, राइट। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हाई हुआ, यहाँ पर लो हुआ। अब अगली कंडीशंस में दोबारा हाई हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये स्टेज कौन सी आती है आपकी, एक्सटेंशन की, जहाँ पर टेम्परेचर को रेज किया जाता है और यहाँ पर आप उस एंजाइम को डालोगे, दैट इज़ टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो पॉलीमराइजेशन करवाएगा और एक न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर देगा। एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अबव 72 डिग्री सेल्सियस। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ पीसीआर। ये सिर्फ ओवरव्यू था, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो विद दिस हम इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।
सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।